हेलो एवरीवन, आज आप जानेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के आखिर हाई कोर्ट में क्यों अर्जी लगाई गई है, क्यों अर्जी डाली गई है। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2.25 लाख लगभग शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती। इसका मतलब कि एक तो 4 सालों बाद नियमावली आई है, बहाली प्रक्रिया चालू हुई है, तो दूसरी ओर इस बहाली प्रक्रिया को लेकर के जो नियमावली लाई गई है, जो सिलेबस जारी किया गया है, यह नियमावली, यह सिलेबस अभ्यर्थियों को कहीं से भी भा नहीं रहा है और स्वाभाविक भी है। जो सरकार पहले कही उससे मुकर के और नियमावली जो लाई है वो उसकी जो तरीका है, जो विधि है वो अलग लाई गई है। बीपीएससी के द्वारा परीक्षा से बच्चे नहीं डर रहे थे, लेकिन ये पहले से कही नहीं गई कि बीपीएससी द्वारा परीक्षा पास करेंगे तो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। एक बाइक जो अभ्यर्थी इंतजार में थे कि बहाली होने वाली है, तैसे ही बीपीएससी द्वारा एग्जाम सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया। ठीक है, तो उसी को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं। आखिर हाई कोर्ट तक पहुंचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 की वैधता को चुनौती। इसका मतलब कि जो नियमावली 2023 आई है, इसकी वैलिडिटी, इसकी वैधता को लेकर के अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं। क्योंकि पुरानी जो नियमावली थी उसका रेगुलेशन कुछ अलग होता था, अब जो नियमावली आई है इसका रेगुलेशन जो है कुछ अलग तय किया गया है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी अब हाई कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, जिसके तहत नियमावली 2023 की जो वैधता है उसको चुनौती दी गई है। आगे कह रहा है राज्य में विद्यालय शिक्षक नियमावली 2006, 2008, 2012, 2020 के तहत नियुक्ति के प्रावधानों को हटाए बिना ही नई नियमावली लाई गई है। देखिए, हाईकोर्ट पहुंचने का कई सारा कारण है, ठीक है, जिसमें से एक कारण यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि जो पुरानी नियमावली थी, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2006, 2008, 2012, 2020, यानी कि कोई भी जब नया प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उससे पहले पुराने वाले को समाप्त किया जाता है, तब जाकर के नए नियमावली को, नए नियम को लागू किया जाता है। यहाँ पर जो बातें दिखाई दे रहा है इससे स्पष्ट है कि पुरानी नियमावली को हटाई नहीं गई, तत्पश्चात नई नियमावली को लेकर के अभ्यर्थियों के ऊपर थोप दिया गया, जिसको लेकर के अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट अब पहुंच चुके हैं। इससे क्या होगा कि जब तक अब हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा तब तक अब बहाली प्रक्रिया अटक के रहेगी। ठीक है, आगे बोल रहा है अर्जी में, यानी कि हाई कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई है जिस चीज के लिए, उसमें कहा गया है कि नियमावली 2006 के तहत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य समान है। यानी कि जो पुराने नियमावली थी उसमें क्या था कि नियुक्त शिक्षकों की योग्यता, जो शिक्षकों की योग्यता होती थी उसी के अनुसार उनका कार्य जो है तय होता था, कार्य समान होता था। नियमावली 2023 में ये बातें नहीं कही गई है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन 2023 के नियम के अनुसार जो शिक्षक बहाल होंगे उनका वेतन अलग होगा। यानी कि स्पष्ट बात है, पहले भी ये कहा जा चुका है कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे, बहाल होंगे, उनका वेतन नियोजित शिक्षकों से अलग होगा। ये बातें पहले से कही गई है। तो हाईकोर्ट तक पहुंचने का कई सारा कारण है कि पहले की जो नियम थी और अब की जो नियम है कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। और कहने का मतलब है कि पहले से बहाल जो शिक्षक हैं और अब जो नए शिक्षक बहाल होंगे, दोनों का पेमेंट जब समान नहीं होगा तो फिर कार्य समान कैसे हो सकता है? एक ही काम के लिए किसी व्यक्ति को मिलेगा 10,000, किसी को मिलेगा 30,000, तो कहीं ना कहीं उस कार्य में अंतर दिखाई अवश्य देगा।